नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। उपायुक्त मनदीप कौर के सानिध्य से जिले के 3 सीएससी सेंटर पर गुरुवार से शुरू होगी बायोकेमिस्ट्री की सुविधा। 1 घंटे में 100 मरीज करवा सकेंगे जांच। भगवान विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बालावाला मंदिर में ब्रह्मलीन बाबा सच्चानाथ के पावन आशीर्वाद से गोवर्धन पूजा व अन्नकूट प्रसाद वितरित कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शांति, एकता व पवित्रता का पाठ पढ़ा आपसी रिश्तों व संबंधों को मजबूत बनाते हैं त्योहार। ये उद्धार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की झोझू कलाराम बास में हुआ आयोजन। मेहड़ा गांव में चल रहे 5 दिवसीय आसन, व्यायाम, प्राणायाम एवं चरित्र निर्माण संस्कार शिविर। गांव खेड़ीपुरा के मुक्केबाज हेमंत सांगवान का चयन भारतीय टीम की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ। गांव बुराखेड़ी स्थित दादा सांगू धाम परिसर में सांगवान खाप में बैठक का आयोजन। दीपावली पर्व पर जैन समाज के लोगों द्वारा विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन। उत्सव गार्डन में भगवान विश्वकर्मा की हुई पूजा। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर के सानिध्य से बायोकेमिस्ट्री लैब में किए जा सकेंगे 47 प्रकार के टेस्ट। प्रशासन के सहयोग से शुरू हुई सुविधा। जिले में स्थापित तीनों सीएचसीओ पर जिला प्रशासन के सहयोग से बायोकेमिस्ट्री लैब की सुविधा गुरुवार से शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले के लोगों को ये सुविधा सिविल अस्पताल में लगातार बढ़ रही मांग पर की गई। अब तक यह सुविधा केवल सिविल अस्पताल में ही दी जाती थी। अब जिले के सभी सीएचसीओ पर भी यह सुविधा शुरू होने वाली है। बायोकेमिस्ट्री लैब में 47 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें लीवर, किडनी, सामान्य रोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। 1 घंटे में 100 मरीजों की जांच की जाएगी, क्योंकि ये मशीन फुली ऑटोमेटिक है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उपायुक्त मनदीप कौर के सहयोग से यह सुविधा शुरू की जाएगी, जिसके कारण मरीजों का समय और राशि दोनों की बचत होगी। बाहर इन टेस्टों की कीमत अपने मुताबिक बनाई गई है। जानिए कहां पर शुरू होगी ये सुविधा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले की तीनों सीएचसी गांव गोपी, झोझू और बोंड कला में ये सुविधा दी जाएगी, जिसके कारण अब लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सिविल अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किए गए इस प्रयास की सराहना चारों तरफ की जा रही है। लोगों को अपने नजदीकी लैब की सुविधा मिल पाएगी। बाहर मन मुताबिक वसूली की जा रही थी कीमत। आपको बता दें कि जिस बायोकेमिस्ट्री लैब टेस्ट को कराने के लिए मरीजों को सिविल अस्पताल में मात्र 5 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है, और वह निजी लैब वाले मरीजों से अपने मन मुताबिक रुपए वसूल कर रहे हैं, जिससे सीधा सीधा मरीजों की जेब पर असर पड़ रहा है। अब इस समस्या से लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा और अब उनको किसी प्रकार की आर्थिक हानि का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब यह सुविधा मरीजों को नजदीकी सीएचसी पर ही, बायोकेमिस्ट्री लैब पर ही करा सकेंगे। आपको यह भी बता दें कि 1 घंटे में हो सकेगी 100 मरीजों की जांच। बायोकेमिस्ट्री लैब की मशीन फुली
ऑटोमेटिक होने के कारण 1 घंटे में 100 मरीजों की जांच कर सकती है, जिससे मरीजों के समय की भी बचत होगी। बायोकेमिस्ट्री लैब में 47 किस्म के किडनी, लीवर और सामान्य रोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ये सभी टेस्ट एक सैंपल के द्वारा ही किए जाएंगे। बार बार सैंपल देने की भी मरीजों को कोई जरूरत नहीं। प्रशासन के सहयोग से शुरू हुई सुविधा। सीएमओ सिविल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि बायोकेमिस्ट्री लैब की सुविधा उपायुक्त मनदीप कौर के सहयोग से संभव हो पाई है, जिसके कारण अब मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं कि मरीजों को कोई दिक्कत न हो और उनका उपचार उनके नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर पर मिल सके। आज भगवान विश्वकर्मा दिवस है और इस उपलक्ष्य में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विश्वकर्मा मंदिर परिसर से निकाली शोभा यात्रा में लोगों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, मिनी बस आदि में सवार होकर भाग लिया। लोगों ने पैदल चलकर भी शोभा यात्रा की रौनक बढ़ाई। यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। सबसे आकर्षक केंद्र रथ पर बनाई गई भगवान विश्वकर्मा की झांकी थी। सजे धजे रथ पर सवार विश्वकर्मा की वेशभूषा में कलाकार ने सबको आकर्षित किया। झांकी के माध्यम से लोगों को एकता व भाईचारे का संदेश देने का प्रयास किया गया। बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ी। महिलाओं ने कीर्तन किए, बच्चे भगवान विश्वकर्मा बने हुए थे और लोगों में सद्भाव का संदेश दे रहे थे। त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, सोने की लंका, राम सेतु को बखूबी शोभा यात्रा में पिरोया गया था। लोक गायकों ने विश्वकर्मा की स्तुति में गीत पेश किए। शोभा यात्रा का आयोजन प्रदेश विश्वकर्मा के द्वारा कराया गया है। शोभा यात्रा चरखी दादरी के विभिन्न चौकों से होती हुई विश्वकर्मा परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा का मार्ग कई जगहों पर स्वागत किया गया। दोस्तों, आज शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया है। बाले वाले मंदिर में ब्रह्मालीन बाबा सच्चानाथ के पावन आशीर्वाद से गोवर्धन पूजा व अन्नकूट प्रसाद वितरित कार्यक्रम का आयोजन कर अन्नकूट प्रसाद बनाया गया, जिसमें लगभग 400 लीटर कढ़ी, 1.5 क्विंटल सूखे चावल, 1.5 क्विंटल सूखा मूंग, 1 क्विंटल सूखा बाजरा, 3 क्विंटल मूली की भुजी, 1.5 क्विंटल बैंगन की सब्जी भी शामिल थी। यहाँ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण एवं गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना तथा भोग लगाया गया। उसके बाद ब्रह्मालीन बाबा रामदास व बाबा सच्चानाथ की समाधि व धूनी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण आरंभ किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग प्रसाद कार्यक्रम में पहुंचे तथा कतारें लगाकर अन्नकूट का प्रसाद लेते नजर आए। प्रसाद वितरण कर रहे भक्त रिंकू ने बताया कि कई वर्षों पहले बालावाला मंदिर में सर्वप्रथम ब्रह्मालीन बाबा सच्चानाथ ने अन्नकूट प्रसाद वितरण की शुरुआत की थी। तब से लेकर हर वर्ष दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पर्व व अन्नकूट प्रसाद बनाया जाता रहा है। बाबा सच्चानाथ के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी क्रम को जारी रखते हुए आज बाबा मंगलनाथ के सानिध्य से प्रसाद वितरण किया गया। इस बारे में बालावाला मंदिर में गदासीन मंगलनाथ महाराज ने बताया कि गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत व गाय की पूजा का विधान है तथा इसी दिन 56 या 108 भोग का प्रसाद बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, जिसे हम अन्नकूट कहते हैं। बाबा मंगलनाथ ने यह भी बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब व्रजवासियों पर देवराज इंद्र ने कहर बरपाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक एक छोटी उंगली पर उठाए रखा था तथा ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उसी के बाद से गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों व गोकुल की गायों को गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाकर उसके नीचे आश्रय दिया था। उसके बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा
हर वर्ष होती है। इसी दिन अन्नकूट का प्रसाद भी बनता है, जिसे बड़े चाव से लोग ग्रहण करते हैं। शांति, एकता, पवित्रता का पाठ पढ़ा आपसी रिश्तों व संबंधों को मजबूत बनाते हैं त्योहार। ये उद्गार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की झोझुकला रामबाग शाखा में दीपावली व गोवर्धन पर्व पर आयोजित कार्यक्रम झोझुकला सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय पर्वों में आध्यात्मिक व मानवीय मूल्यों की झलक स्पष्ट देखने को मिलती है और हमें यह स्मृति दिलाते हैं कि हम भी अपने जीवन को अध्यात्म की डोर में बांधकर चलें तो टूटते हुए रिश्तों को बचा, आपसी स्नेह, प्यार, मातृत्व की भावना पैदा कर स्वयं दिव्य गुणों की माला पहना, पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों को मजबूत बना भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। क्षेत्रीय प्रभारी राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन ने कहा कि अगर हम वास्तव में घर व समाज का नैतिक चारित्रिक उत्थान चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक व नैतिक गुणों से खुद को सजाना होगा, क्योंकि अच्छे कार्य की शुरुआत हमें स्वयं से करनी चाहिए। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इस भावना से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाकर एक दिव्य व सद्भावना पूर्ण वातावरण बना सकते हैं। इस मौके पर नीलम बहन ने कहा कि आध्यात्म को जीवन में धारण करने के लिए हमें हर रोज या राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास अति आवश्यक है, जिससे हमारी कामेंद्रियां शांत, शीतल व एकाग्र होती हैं और हमारे अंदर एक नई चेतना, पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है, जिसका सदुपयोग हम स्वयं के साथ घर, परिवार व समाज में करें तो अवश्य ही एक सौहार्द का वातावरण बनेगा, जिससे हम भारत को महान बना सकते हैं। इस अवसर पर बच्चों ने गीत कविताओं के द्वारा शांति, एकता और भाईचारे का भी संदेश दिया। आर्यवीर दल चरखी दादरी के तत्वाधान में मंडलपति स्वामी सच्चिदानंद के सानिध्य में बिशन सिंह आर्य व सरपंच विकास सांगवान के सहयोग से मेहड़ा गांव में चल रहे 5 दिवसीय आसन, व्यायाम, प्राणायाम एवं चरित्र निर्माण संस्कार शिविर के दौरान आज आचार्य प्रवीण योगी एवं व्यायाम शिक्षक रितेश शास्त्री ने सभी शिविरार्थियों को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। आचार्य प्रवीण योगी ने यज्ञोपवीत का महत्व बताते हुए कहा कि यज्ञोपवीत के 3 धागे हमें 3 ऋण, माता पिता, गुरु, आचार्य एवं देव ऋण से उऋण होने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, गार्गी, सीता, द्रौपदी आदि सभी नर नारी यज्ञोपवीत धारण करते थे। एक युग ऐसा था कि लोगों ने अपने सिर दे दिए लेकिन यज्ञोपवीत को नहीं उतारा। इस अवसर पर स्वामी सच्चिदानंद ने सभी से आजीवन बुराइयों से दूर रहने और अच्छाई के रास्ते पर चलने का, दुर्व्यसन मुक्त और नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प कराया। गांव खेड़ी बुरा के मुक्केबाज हेमंत सांगवान का चयन भारतीय टीम की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। मुक्केबाज हेमंत सांगवान का चयन भारतीय मुक्केबाज टीम में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ये जानकारी देते हुए हेमंत के कोच हितेश देशवाल ने बताया कि चैंपियनशिप 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आर्मेनिया में आयोजित होगी। इसमें हेमंत सांगवान भारतीय टीम में 80 प्लस किलो भार वर्ग के प्रतिभागिता करेंगे। हेमंत सांगवान के बारे में कोच हितेश देशवाल ने बताया कि हेमंत सांगवान 4 वर्ष पहले उसके पिता के साथ उसके पास अभ्यास करने के लिए आया था और कोच ने उसकी कद काठी को देखते हुए और उसकी लगन को देखते हुए उसकी मेहनत करवाई और अब वो अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर है। हेमंत पहले भी राष्ट्रीय पदक विजेता और हाल ही में संपन्न हुई जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता है। हेमंत के पिता विनोद सांगवान हरियाणा पुलिस में हैं और वो राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं और माता राष्ट्रीय स्तर की पदक विजेता एथलेटिक रही हैं। हेमंत के चयन की खुशी के मौके पर हरियाणा मुक्केबाज संघ के प्रधान मेजर सतपाल संधू और हरियाणा मुक्केबाजी के खजांची परवीर गहलोत और पिता
एएसआई विनोद सांगवान, ताऊ सुखवीर प्रधान, ताऊ प्रीतम पाल सांगवान ने भी और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कोच हितेश देसवाल को बधाई देकर मुक्केबाज हेमंत को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। गांव बुराखेड़ी से एक और खबर लेते हैं। गांव बुराखेड़ी स्थित दादा सांगू धाम में परिसर में सांगवान खाप सचिव नरसिंह ढोकी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें खाप के विभिन्न कन्नी प्रधानों, पदाधिकारियों, सदस्यों व क्षेत्र में मौजूद व्यक्तियों द्वारा शिरकत की गई। बैठक के दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से खाप द्वारा आने वाले समय में दादा सांगू धाम परिसर में दादा सांगू मूर्ति का अनावरण प्रमुख रहा। इसके साथ ही इसी समारोह के समांतर सांगवान खाप 40 के तहत विभिन्न क्षेत्रों के जरिए नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। नरसिंह डीपीई ने बताया कि इस समारोह में खाप द्वारा मेधावी विद्यार्थियों जिन्होंने गत 3 शैक्षणिक वर्षों के दौरान कक्षा 10वीं 12वीं में हरियाणा सीबीएसई बोर्ड के दौरान सांगवान खाप के तहत आने वाले गांव में जिन बच्चों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन व सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों, प्रशासनिक स्तर पर उच्च अधिकारी जो कि जन सेवा में रत हैं, सेना में ग्लेटरी अवार्ड पाने वाले वीर सैनिकों सहित अन्य प्रतिभाशालियों को भी सम्मानित किया जाएगा। नरसिंह डीपीई ने बताया कि इस समारोह का आयोजन के लिए आगामी 15 नवंबर को दादा सांगू धाम परिसर में बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सांगवान खाप के 40 तहत आने वाले सभी गांव के सरपंचों, पंचों, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्यों सहित मौजूद व्यक्तियों द्वारा शिरकत की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता खाप प्रधान सोमवीर सांगवान करेंगे। इसी बैठक के दौरान सभी से चर्चा के उपरांत आयोजन को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। नरसिंह डीपीई ने सभी से आह्वान किया है कि आगामी 15 नवंबर की बैठक में उपरोक्त सभी अवश्य शिरकत करें, जिससे कि आयोजन को अधिक से अधिक भव्य बनाने के लिए राय शुमारी के उपरांत सर्वसम्मति से कार्य किया जा सके। दीपावली पर्व पर जैन समाज के लोगों द्वारा विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का आयोजन स्थानीय जैन मोहल्ला स्थित मंदिर परिसर में किया गया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के तत्वाधान में समस्त गतिविधियों को कराया गया। अध्यक्षता प्रधान आईसी जैन ने की। संचालक महासचिव धीरज जैन ने करवाया। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष दिवाली के दिन जैन धर्म में दीप मालिका सजाकर भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वर्तमान में महावीर स्वामी का 2550वां परिनिर्वाण कल्याणक आरंभ हो चुका है। भगवान महावीर का जीवन एक खुली किताब की तरह है। उनका जीवन ही सत्य, अहिंसा और मानवता का संदेश है। उनके घर परिवार में ऐश्वर्य व संपदा की कोई कमी नहीं थी। एक राजा के परिवार में पैदा होते हुए भी उन्होंने ऐश्वर्य और धन संपदा का उपभोग नहीं किया। युवावस्था में कदम रखते ही उन्होंने संसार की माया मोह और राज्य को छोड़कर अनंत यातनाओं को सहन किया और सारी सुख सुविधाओं को मोह छोड़कर नंगे पैर पद यात्रा करते हुए महावीर ने अपने जीवन काल में अहिंसा के उपदेश प्रसारित किए। उनके उपदेश उनके आसान हैं। उनको जानने समझने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता ही नहीं। सोमवार को उत्सव गार्डन में भगवान विश्वकर्मा की पूजा हुई। इस श्रेष्ठ पर्व पर हवन यज्ञ कर भगवान विश्वकर्मा की वंदना स्तुति हुई। विविध विश्वकर्मा भगवान के हवन की पूजा व्यवस्था ने की तथा अपने समस्त स्टाफ को अपनी हार्दिक शुभकामना देते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा इंसान की जीवन धुरी के निरंतर शुभ कर्म करने की प्रेरणा है। जीवन में व्यवस्थित होने की शुरुआत इसी पर्व की देन होती है।
जो साकार होकर खुशहाली प्रदान करती है। भगवान विश्वकर्मा की स्मृति का उद्देश्य ही कर्मफल है। संदीप जागड़ा ने इस पर्व को व्यवस्था में नुस्खा बताते हुए कहा कि इस पर्व की प्रभाव भरी प्रेरणा से मनुष्य को सदैव ताजा ऊर्जा का आभास होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे पीपीटी न्यूज। एक हमारी बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है दोस्तों, जुड़े रहिए। अगली स्टोरी वो भी हमारी देखिएगा, क्योंकि आपने कुत्ते, बिल्ली, बंदर तीनों एक साथ नहीं देखे होंगे, क्योंकि कुत्ते और बंदर की जो दुश्मनी है वो तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जहां कुत्ते, बंदर, कबूतर, गाय, भैंस रोज एक साथ रहते हैं और मानवता को आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देती ये गौशाला। देखिए हमारे अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।